बैकफायर करेगा बाद में। ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्री मेंस इंटरव्यू की बातें करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ऐसा क्या चेंज हुआ है पहले से, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि कोई इसको अच्छे से क्लियर कर पाए? पैटर्न तो जैसे छत्तीसगढ़ वाले जो 20 का पेपर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ बहुत नॉर्मल था, जैसे आता था। प्री में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के थे, 50 इंडियन पोर्शन के। तो छत्तीसगढ़ वाला 20 में सिंपल ही था, जैसे आता था हमेशा। 21 में ऐसा कर दिया कि मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए उसमें, कि स्टेटमेंट वाइज 1 2 3 4 क्वेश्चंस वैसे ही थे, बस स्टेटमेंट से थोड़ा पैनिक कर सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो उसमें बहुत इशू नहीं है। और एक आध जैसे अभी गीतेश अमरोहित की बुक आ रही है, वो सब पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि सीजीपीएससी प्री में जब हम लोग भी दिए थे 19 वाले में, तो उस टाइम भी जो सीजीपीएससी और कंडक्ट कराती थी एग्जाम, उसमें वो एलन वर्मा या रामकुमार बिहार से क्वेश्चन पूछ रही थी। पर जैसे ही सीजीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसका पेपर आया, तो वो नॉर्मल जैसे आता है वैसा ही था, उसमें किसी भी अलग बुक से नहीं आया था क्वेश्चन। तो शायद वो फिर से अभी जो ट्रेंड हो रहा है वो फिर से नॉर्मल ही है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में। इंडियन पोर्शन में है कि अब मेरे को लगता है कि नेगेटिव पे फोकस करना चाहिए, कि नेगेटिव मिनिमम हो, जो आपको नहीं आता है अटेम्प्ट नहीं करें। एक चीज़ है कि आपको करंट अफेयर अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रोज के बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, जैसे यूपीएससी में जैसे पूछता है आईओटी के बारे में, या जैसे ये हम वियरेबल्स पहनते हैं उसके बारे में, तो आपको कॉमन सेंस से लिखना है, या फिर सुने हो समझे हो, तो वैसे ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे इस बार पूछा था कोविशील्ड का 1 डोज कितना है, तो आप ऐसे पेपर अगर रोज पढ़ रहे हो, क्योंकि डोज शायद नहीं देगा किसी भी करंट अफेयर में, कोविशील्ड कैसे बना है, वेक्टर बोन है या ऑर्थो वेक्टर, ऐसा कुछ था, या फिर कौन बनाया है, या फिर उसका कितना मतलब ऐसे सारी चीज़ों को वो फैक्ट देगा, पर वो ये नहीं देगा कभी कि कितना ml था, मतलब नहीं दिया होगा शायद। तो आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो वो गो थ्रू होगा आपसे, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 पे, तो चंद्रयान 3 पे ये पुराना करंट अफेयर शायद 19 में हुआ था ये, और पूछा था इस वाले प्री में, तो थोड़ा वो भी आपको पता होना चाहिए था कि वो नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल गया था, ऐसा कुछ था। तो आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन विलोपित भी होते हैं, तो उसमें आपको और थोड़ा बफर लेके चलना है, क्योंकि ये बफर रखोगे तो आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, आप उस कट ऑफ के झंझट से दूर रहोगे। और स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक है जियोग्राफी से, फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस में सिर्फ भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, पर जो भौतिक भूगोल है 11th की एनसीईआरटी है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमारे टाइम भूकंप से आया था, इस बार जो प्लेट टेक्टोनिक्स से आया था, और एक क्वेश्चन था जो इपोच एरा वाले कालक्रम है उससे आया था, तो आप एक बार वो पढ़ लीजिए। ओके। तो अब आप ये कह सकते हैं क्या कि सीजीपीएससी जो है वो यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस देना चालू कर दिया, या उसके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के ऊपर आ रहा है, और साथ साथ विकास द्विवेदी सर ने भी कह दिया है, वो जो वीडियो भी वायरल हुआ है सीजीपीएससी के बारे में, तो उसके बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं? मतलब वो तो मेरे को लगता है वैसा नहीं है जैसे सर बोल दिया, मतलब वो हमारा सिलेबस ठीक है, बड़ा है, बहुत बिखरा हुआ है, पर यूपीएससी बहुत सारा डेप्थ है उसमें, सारी चीज़ों में हर दिन आप नया सीख रहे हैं। हमारा एकदम फिक्स सिलेबस है, प्री में भले कुछ इधर उधर हो जाता है, मेंस बिल्कुल फिक्स है। 1400 नंबर का पेपर आपको पहले से पता हुआ है, आपके पढ़े हुए हैं, आप उसको ही लिखेंगे। प्री में थोड़ा कुछ क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, कुछ बहुत ही मतलब कुछ भी टाइप के, कि शायद वो इसलिए है ताकि जो तुक्का मारते हैं, जैसे लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप, जो सीरियसली पढ़ेगा वो इंसान कभी उसको फिल नहीं करेगा, या फिर एक आध कुछ करा तो वो अगर 5 करता था तो 1 करेगा मैक्सिमम, तो वैसा कुछ करे। तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को निकालने के लिए है कि नेगेटिव मार्किंग से वो बाहर हो जाए, क्योंकि 1/3 है नेगेटिव, तो सोचते हैं कि 4 में से 1 भी सही हुआ तो बैलेंस हो जाएगा, तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट को निकालने के लिए ज़्यादा है। और वैसा तो अभी यूपीएससी जैसा तो मेरे को लगता है नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है अभी। वो 50 क्वेश्चन में थोड़ा अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, पर वो अभी मेरे को नहीं लगता कि नहीं वैसा आया। और बाकी सीजी के 50 सेम है पहले जैसे, बस स्टेटमेंट वाइज दे रहे हैं, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे वो। अगर हम लोगों को